हाँ तो दोस्तों, आज हम ड्रैगन बॉल काकुमी मांगा का रिव्यू करने जा रहे हैं। यह मांगा फिलहाल अभी आई है तो हम भी इस मांगा का रिव्यू कर देते हैं। इस मांगा की पिछली सीरीज कैंसिल हो चुकी थी लेकिन यह मांगा न्यू है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। उन सभी फाइटर्स के बीच जी वॉरियर्स ने अपने अगेंस्ट उनको फेस किया। फिर इसके बाद एक न्यू सीएन स्टोरी में आया। इस लेजेंडरी एनिमी को हराने के लिए गोकू और वेजिटा ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। इसके लिए उनको फ्यूजन का रास्ता चुनना पड़ा। उन दोनों ने अपनी पावर को एक साथ मिलाकर उस मोस्टर को नीचे डाउन किया जिसको वे फेस कर रहे थे, ब्रोली। गोकू के प्योर माइंड ने उसे इस लेजेंडरी वॉरियर के अंदर अच्छाई दिखाई। आप गोकू की इस इमेज को देख सकते हो। ये वाली इमेज ब्रोली मूवी के लास्ट की है। जब गोकू ब्रोली से मिलने जाता है तब वह ब्रोली से अलविदा लेते हुए कहता है, तुम मुझे कैकरोट बुला सकते हो ब्रोली। उसके बाद ब्रोली गोकू के लिए अच्छा हो गया। एक कभी ना सोचे जाने वाला इवेंट उस वक्त बोर्न हुआ। यहाँ तक कि पूरे यूनिवर्स 7 में सब काफी और बढ़िया था। पास्ट की एक घटना फ्यूचर पर आने वाली थी। एक खतरनाक एक्शन का रिजल्ट आने वाले इवेंट को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा। यूनिवर्स 6 प्लेनेट सडाला पर कोलिफ्ला चांपा से कहती है, लॉर्ड चांपा मुझे कुछ सीक्रेट टेक्निक सिखाओ। अपने मील को लेते लेते चांपा अचानक से कुछ अजीब सा फील करके एकदम शॉक्ड से हो जाते हैं कि वे क्या है। कुछ प्लेनेट तो ब्लास्ट नहीं हो रहे। तभी प्लेनेट सडाला पूरा हिलना स्टार्ट कर देता है। कोलिफ्ला प्लेनेट को इतना ज्यादा शेक करता देख कहती है, एक भूकंप। उसके पीछे खड़ी कैल का जैसा बिहेवियर था वैसे ही वह इस वक्त खड़ी थी, एकदम शांत। फिर कोलिफ्ला हंसकर दोबारा कहती है, तो क्या ये उन टेक्निक्स में से एक है जो आप आज मुझे सिखाओगे? प्लेनेट इस वक्त भी शेक कर रहा था, हिलना बंद नहीं हुआ था। फिर चांपा इससे फील करके कहते हैं, बीरस इस यूनिवर्स में क्यों है? वडास भी कहती है, अजीब है। चांपा के मुंह से इस बात को सुनकर कोलिफ्ला इवोल्व होती हुई कहती है, हमारा रिवेंज हमारे नजदीक आ रहा है कैल। गोकू बस तुम थोड़ा सा रुको। चांपा कोलिफ्ला को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको क्या हो गया। तब हम देखते हैं यूनिवर्स 11 के बेलमोड प्लेनेट को, जहाँ पर हमें टोपो और बेलमोड दिखते हैं। ये दोनों किसी चीज पर फोकस कर रहे थे, हो सकता है कोई गेम हो। इस चीज को प्ले करते करते वे दोनों भी गोकू की एनर्जी को फील करके बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। उनका प्लेनेट भी प्लेनेट सडाला की तरह हिलना स्टार्ट कर देता है। मार्क रीटा इस इवेंट को फील करके कहती है, वो ऐसा लगा कि असल में वे हमारे नजदीक थे। इसके बाद हम देखते हैं यूनिवर्स 7 को, जहाँ की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। पूरे प्लेनेट पर स्ट्रॉम, बड़े बड़े तूफान, भूकंप के झटके पैदा हो रहे थे। इन तूफानों में बहुत से लोग फंसकर मदद मांग रहे थे। क्रिलियन इन्हीं में से कुछ लोगों की मदद के लिए पहुंच जाता है। वह तूफान में फंसी एक बस को बाहर निकालकर उसे सेफ प्लेस पर लाता है। बस में से क्रिलियन सभी से बाहर निकलने को कहता है कि घबराए नहीं, एक एक करके बस से बाहर उतरे। सभी लोग एक एक करके बस से उतरकर सेफ प्लेस पर जाने लगते हैं। अपनी पुलिस की ड्यूटी अच्छे से करता हुआ क्रिलियन सोचता है, गोकू क्या तुमको ऐसा नहीं लगता कि ताकतवर सत्ता के लिए तुम्हारी होप की खोज बहुत ज्यादा दूर जा रही है? इतनी देर बाद हम आखिरकार देखते हैं गोकू को, जो फुल रेज में था। बीरस भी इस वक्त फुल फॉर्म में थे। वे इस फाइट को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे। बीरस, प्लेनेट, एंजल, विश और ओरेकल फिश भी गोकू और बीरस की फाइट के रिजल्ट को देखना चाहते थे। तभी विश की स्टिक में कॉल का सिग्नल आता है जिसे विश देखता है। विश को याद करने वाला सुप्रीम काय था, उसके बगल में ओल्ड काय भी खड़े थे। विश को देखकर सुप्रीम काय कहते हैं, हेलो सर विश, मुझे मेरी गलती के लिए खेद है, लेकिन पूरा यूनिवर्स शेक हो रहा है। इसके अलावा मुझे लगता है कि सन गोकू और लॉर्ड बीरस की ओरा और ज्यादा बढ़ रही है। क्या मैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पूछ सकता हूँ कि करंट में वहाँ क्या हो रहा है? फिर विश कहता है, क्या हो रहा है डियर सिन, यह गोकू की ट्रेनिंग का असर है। इस दौरान गोकू अपनी पावर को बढ़ाकर सुपर सैन ब्लू में इवोल्व होकर अपनी इस पावर को फील करता है। देखने में तो सुपर सैन ब्लू ही लग रहा है, सुपर सैन गोड नहीं। उसी वक्त हम देखते हैं बीरस की फिंगर को, जो कि ये की अटैक गोकू पर करने के लिए रेडी थी। अटैक के तैयार होते ही बीरस गोकू पर की अटैक कर देते हैं। उस की अटैक से गोकू अपने आप को बहुत आसानी से बचाता है। की अटैक गोकू के बगल से गुजरता हुआ एक प्लेनेट से टकराकर प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। बीरस के बगल से भी एक एनर्जी की गुजरती है जो कि गोकू ने किया था। बीरस भी गोकू के अटैक से हंसते हंसते बहुत प्यार से बचते हैं। गोकू का अटैक भी एक प्लेनेट को बीच में से चीर देता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के पास पहुंचकर कंटिन्यू एक दूसरे पर की कोर पंच से अटैक करने लगते हैं। बीच बीच में ये दोनों इन्हीं अटैक्स में की अटैक भी कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के की अटैक से बचते हैं। इतने सारे की अटैक से अगल बगल के छोटे छोटे स्टार्स बस डिस्ट्रॉय हो रहे थे। इन्हीं अटैक्स के बीच में गोकू बीरस पर पंच से अटैक करता है, जिसे बीरस डोज करके एक बैग गोकू के
पीछे पहुंचकर उसकी गर्दन पर पीछे से किक का अटैक करते हैं, जो सीधा गोकू की गुद्दी से टकराता है। बीरस की इस किक से गोकू के मुंह से चीख के साथ खून भी बाहर आ जाता है। अपने अटैक को करते हुए बीरस मुस्कुरा रहे थे। वह अभी भी अपनी किक के जरिए गोकू को पुश कर रहे थे, लेकिन खून निकलने के बावजूद भी गोकू हार मानने वाला नहीं था। वह बीरस को इसका जवाब देने के लिए कंटिन्यू की अटैक करना स्टार्ट कर देता है। गोकू के इन सभी की अटैक्स को चकमा देने के लिए बीरस इधर से उधर भागने लगते हैं। फिर वह भी अपनी फिंगर से एक अजीब टाइप का की अटैक क्रिएट करने लगते हैं। देखने में ऐसा लग रहा था कि एक एनर्जी चादर में कुछ एनर्जी बॉल इकट्ठा हुए हैं। यह मुझे देखने पर लग रहा था। उस की अटैक को क्रिएट करके बीरस उसे गोकू की तरफ फंसकर फेंकते हैं। एक तरफ से गोकू कंटिन्यू की अटैक कर रहा था, दूसरी तरफ से बीरस भी इसका जवाब देने के लिए की अटैक कर रहे थे। बीरस के इन अटैक्स को गोकू अब बहुत मुश्किल से हैंडल कर रहा था। कुछ देर कोशिश करने के बाद और इतने सारे की अटैक्स आपस में टकराने के कारण एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। यह ब्लास्ट बिल्कुल गोकू के नजदीक हुआ था। इसका मतलब बीरस के की अटैक गोकू के लिए बहुत हार्ड थे। ब्लास्ट के धुएं के हटने के बाद हम देखते हैं गोकू को, जो कि इस वक्त अच्छे मूड में नहीं था। वह अब बीरस को सबक सिखाने का फैसला कर चुका था। बीरस पर अटैक करने के लिए गोकू लाइटनिंग से भी तेज अपनी जगह से गायब हो जाता है। गोकू की स्पीड को देखकर बीरस एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि वह कहाँ गया। बीरस गोकू को फील करे इससे पहले ही गोकू बीरस के पीछे पहुंच चुका था। बीरस अभी भी गोकू को ढूंढ रहे थे। इस मौके का फायदा उठाकर गोकू बिना वक्त गवाए की अटैक बीरस पर कर देता है, जो सीधा बीरस से जाके टकराता है। गोकू का यह अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था। अटैक की चपेट में आने वाली सभी चीजें डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। आप इस इमेज को देख सकते हैं कि अगल बगल के मीटियोर अटैक की चपेट में आने के कारण कैसे डिस्ट्रॉय हो रहे थे। इन्हीं तबाही में हम देखते हैं बीरस को भी, जिनको देखकर लगता है कि इन्हें काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा है। बीरस के मुंह से खून भी निकल रहा था। वह बहुत रफ्तार में एक प्लेनेट पर गिर रहे थे। नीचे गिरते हुए बीरस उस प्लेनेट से टकराते हैं, जिसके कारण प्लेनेट आधा उड़ जाता है। अपने अटैक को करने के बाद गोकू थोड़ा शांत सा था कि लगता है इनको कुछ फर्क तो पड़ा है। तभी अचानक से बीरस का हाथ गोकू के पूरे फेस को पकड़ लेता है। गोकू की एक आंख ही बस बीरस को देख पा रही थी कि बीरस उस पर अटैक करने के लिए रेडी है। गोकू इस वक्त बहुत ज्यादा शॉक्ड था। गोकू को कब्जे में लेने के बाद बीरस गोकू को डाउन करने के लिए एक एनर्जी बॉल क्रिएट करने लगते हैं, जो कि दिखने में तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। अपने अटैक को क्रिएट करके बीरस उसे गोकू के फेस तक ले जाने लगते हैं। बीरस का अटैक गोकू से टकराए इससे पहले ही गोकू बीरस के हाथ से छूटता हुआ उनसे दूर भागता है। बीरस गोकू का पीछा करते हुए कहते हैं, भागना बंद करो सेयन, ये तुम्हें सूट नहीं करता। फाइट के बीच में हम देखते हैं प्लेनेट गिया को, जहाँ पर फिलहाल तो अभी शांति है। गोकू और बीरस की फाइट इस प्लेनेट पर बस कुछ ही सेकंड के लिए होकर गुजर जाती है। इन्हीं कुछ सेकंड में इस पूरे प्लेनेट का पूरा माहौल बदल जाता है। प्लेनेट बंजर हो जाता है, साथ में इस एनिमल की स्किन भी गायब हो जाती है, जो कि यहाँ पानी पीने आया था। ये भी हैरान है कि इतना सारा पानी कहाँ गया और ये हुआ क्या। उस प्लेनेट पर कुछ देर टकराने के बाद गोकू दोबारा बीरस से भाग रहा था। बीरस अभी भी गोकू का पीछा करने में लगे थे कि यहाँ पर आओ। गोकू का पीछा करते हुए बीरस को गोकू का बॉडी पार्ट हाथ में लग जाता है। अपने बॉडी पार्ट को बीरस के हाथों में फंसा देखकर गोकू सीरियस था कि अब क्या करूं। गोकू के पांव को पकड़कर बीरस उसे चारों तरफ घुमाने लगते हैं। गोकू अब बेबस था। गोकू को अच्छा खासा डैमेज देने के लिए बीरस उसे अपनी पूरी ताकत से दूर फेंकते हैं। बीरस के फेंकने से गोकू बहुत तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहा था। वह अपने आगे आने वाले सभी मीटियोर्स और छोटे छोटे स्टार्स से टकराता हुआ गुजर रहा था। जहाँ जहाँ से वह टकराकर गुजर रहा था, उस जगह का नामो निशान पूरी तरह से मिट रहा था। बहुत सी चीजों से टकराने के बाद गोकू आखिरकार एक प्लेनेट के नजदीक बेकाबू तरीके से पहुंचने लगता है। प्लेनेट टको टको इस प्लेनेट पर जीवन था। काफी ज्यादा क्रिएचर इस प्लेनेट पर दिख रहे थे। उनमें से एक गोकू को आसमान से आता देखता है। गोकू उस प्लेनेट में एंटर होते ही जमीन से टकराता है। उसके टकराते ही पूरा इलाका डिस्ट्रॉय हो जाता है। गोकू को इससे बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा था। जहाँ पर गोकू टकराया था वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था। उसकी हालत पूरी बेहोशी जैसी थी। उस प्लेनेट में रहने वाला एक बच्चा गोकू को गड्ढे में देखता है। इस दौरान बीरस गोकू के साथ पूरे प्लेनेट के ऊपर भी एनर्जी की अटैक करने के लिए रेडी थे। वे एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉल क्रिएट करके प्लेनेट के नजदीक खड़े थे। तो दोस्तों, मैं इस चैप्टर का एंड इधर ही करता हूँ। जितनी जल्दी हो सके मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल CN2 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।